नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे भाग 6, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद। आप लोगों ने हिंदी की क्लास देखी थी, संधि पढ़ाई थी मैंने आज, व्यंजन संधि, ठीक है, आपने देखा होगा सुबह। चलिए, ये पहले लिखा हुआ था। मंत्री परिषद पढ़ेंगे हम लोग। डालते हैं हेडिंग मंत्री परिषद। राज्यपाल को हम लोगों ने पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा है। मंत्री परिषद, राज्य के मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें राज्यपाल की रिपीट होंगी, तो अच्छी बात है ना। राज्यपाल की बातें रिपीट होंगी तो याद भी आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मंत्री परिषद देखेंगे। अच्छा, मंत्री परिषद का गठन सिर्फ मात्र और मात्र किसके लिए होता है? राज्यपाल की सहायता और सुझाव देने के लिए। ये बात आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए, राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वो इन दोनों के काम करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये खाली नाम मात्र होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास ही होती है, ठीक है। संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मेलिटीज के तौर पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर से आर्टिकल पढ़ना है। आपको पढ़ना है आर्टिकल 163। इसमें क्या मैंने बताया था कि इसे मैंने बताया था कि राज्य जो राज्यपाल राज्य का होता है उसके कार्य और मतलब उसके कार्यों के लिए सुझाव और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। समझिए आप इस बात को। और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। समझ रहे कि नहीं? मुख्यमंत्री होता है। तो यहां पर फिर से लिख लो भाई, कोई बात नहीं है। देखो, राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सुझाव देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? जिसका मुखिया कौन होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज बताओ, जो राष्ट्रपति की जो सुविवेकी शक्तियां होती हैं उसको छोड़कर क्या करते हैं? बाकी सारे काम जो है मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। ये सुविवेकी शक्तियां मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, किस किस मामलों में होती हैं। तो जो राज्यपाल होता है उसकी सुविवेकी शक्तियां जो होती है, जो अपने विवेक के अनुसार काम करते हैं, उन शक्तियों को छोड़कर बाकी सारे काम मंत्री परिषद की सलाह पर ही होते हैं। दरअसल बात ये होती है कि जितने भी राज्य के, जितने भी केंद्र के काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, तो इनका नाम आना जरूरी है। तो जितने भी काम होते हैं वो मंत्री परिषद इनको सलाह देती है कि भाई चलो ये साइन करो, ये विधेयक लागू करना है, इस पे साइन करो। तो ये सारे काम जो है वो करते कौन है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। सब बातें मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर क्योंकि बहुत लिखना बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो मंत्री परिषद के जो भी विधेयक है, जो भी कुछ बातें होती है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती है कि मंत्री परिषद के कोई भी विधेयक है, कोई भी विचार विमर्श को वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो, ऐसा नहीं है। सुविवेकी शक्तियों को छोड़कर, ठीक है, राज्यपाल के पास और भी कोई शक्तियां नहीं होती हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि आर्टिकल नियुक्ति के मामले में देखो, नियुक्ति के मामले में क्या है? 164, ठीक है, 164। इसमें क्या कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री होता है राज्य का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब किसी को चुनते हैं ना, तो मुख्यमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम लोग उसको विधायक ही बना रहे होते हैं। अगर विधानसभा में बात है, राज्य की बात है, तो हम लोग विधायक बना रहे होते हैं, और अगर केंद्र की बात हो तो हम लोग सांसद ही बना रहे होते हैं। तो ये अपने दल का नेता चुनते हैं, ठीक है। जिस पार्टी के पास ज़्यादा बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है, फिर वो अपने नेता लोग होते हैं, अपने नेता का एक लीडर चुनना होता है, तो वही होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति किया जाता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित नहीं होता। निर्वाचित वो विधायक के रूप में होता है, ठीक है। तो अब चाहे वो निम्न सदन का विधायक हो, चाहे वो उच्च सदन का विधायक हो, निम्न सदन उच्च सदन राज्य में भी होता है, ठीक है। अब 6 जगह विधान परिषद है, 7वीं जगह हट गई थी जम्मू कश्मीर के बाद, तो 6 जगह बचा है, ठीक है। तो नियुक्ति 164 में आती है। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल सीएम को नियुक्त करते हैं, सीएम को नियुक्ति करते हैं। और जो बाकी मंत्री होते हैं ना, वो बाकी मंत्री सीएम की परामर्श पर ही उनको नियुक्त करते हैं। इनके पास एक अधिकार ये होता है राज्यपाल के पास कि जो जनजातीय क्षेत्र नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें क्या है कि एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल कर देते हैं जनजातीय को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। उनकी जो है देखभाल करने के लिए एक वहाँ पर जनजातीय मंत्री होना जरूरी है, तो वो राज्यपाल करते हैं।
ये हालांकि संविधान संशोधन हुआ था, उसका नाम है संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 94 में संविधान संशोधन, ठीक है। इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था 2006-7 में, ठीक है। तो बिहार की जगह क्या कर दिया गया था? बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड कर दिया गया था। पहले बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा था, फिर बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड कर दिया गया था। ये मतलब क्या कि जनजातीय क्षेत्र के लिए है ये, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र। वहां पर जो मंत्री परिषद का जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसमें एक मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं जनजाति मामले में, ठीक है। आप लोग समझिएगा, ठीक। जनजाति राज्य के जनजाति मामले में, यानी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बाकी जो मंत्री परिषद जो लेटर देते हैं कि भैया इनको आपको मंत्री बनाना है, बस उनको सपा जला देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और देखो इसमें देखो 51वें संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था? 2003 में है ये, ठीक है, 2003 में ही है। हाँ, ये क्या हुआ था इसमें? देखो क्या है, ये आपको पता रखना है। ये मैंने आपको लोकसभा वाले में भी पढ़ाया था। इसमें ऐसा नहीं है कि जितने आपकी सरकार बन के आई, आपने बिल्कुल झोला भर भर के अपने को बढ़िया को अच्छे से सबको मंत्री बना दिया, सबको खुश करने के लिए, लो तुम भी ले जाओ, तुम भी मंत्री पद ले जाओ, तुम भी ले जाओ। ऐसा नहीं होता है। इसमें यह कहा गया कि देखो जितनी भी कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में जो होती है, कुल सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15% मंत्री बन सकते हैं। 15% मंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको खुश कर दिया, लो तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, सब लोग थोक के भाव सबको बांट दिया। ऐसा नहीं होता है। ये 51वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें कहा गया था कुल सदस्यों की संख्या, मान लीजिए कि किसी विधानसभा में 200 सदस्यों की संख्या है, तो इसका 15% निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना? 30 मंत्री बन सकते हैं अधिकतम। लेकिन एक बात यहाँ पर और रखी गई है कि कम से कम 12 मंत्री होंगे। कम से कम अगर कम से कम की बात करते हैं तो 12 मंत्री होंगे, कम से कम 12 मंत्री होंगे। कम से कम अगर पूछ ले तो आपको बताना है 12 मंत्री होंगे कम से कम, ठीक है, चाहे वो कितनी भी संख्या हो। अगर 100 है मान लीजिए, तो 100 है तो कम से कम 15 मंत्री बनेंगे, अधिकतम 15 मंत्री बनेंगे, कम से कम 12। और इसमें मुख्यमंत्री भी ऐड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर 12 है तो एक मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री, यानी टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12। अगर मुख्यमंत्री का पूछे तो मुख्यमंत्री भी इसमें ऐड होता है ना, क्योंकि मंत्री परिषद का वो मुखिया है ना, तो वो भी तो उसमें होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि विधानसभा में या लोकसभा में कितने अधिकतम मंत्री बन सकते हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या का 15% जो है मंत्री बन सकते हैं। और अधिकतम और राज्यों में क्या है कि कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं अब जो राज्यों की जो मंत्री परिषद होती है ना दोस्तों, मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से, ये सही नहीं होगा, कुछ बहुत ही पास लिख दिया मैंने। वैसे भी राइटिंग माशाअल्लाह है, और ऊपर से मैंने पास लिख दिया। अच्छा देखो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है भैया। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यार मैं देखूंगा दिख रहा है सही से, ठीक है, सही से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात तुम बताओ, ये जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए, व्यक्तिगत तौर पे जो मंत्री होता है राज्य का, वो किसके प्रति उत्तरदायी? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न में वो काम कर रहा होता है। जब भी वो मंत्री परिषद चाहेगी उसको हटा के, मतलब जो भी अन्य लोग चाहेंगे कि इसको हटा दिया जाए, तो वो हटा दिया जाता है, ठीक है। तो एक अगर मान लिया उसकी बात करें व्यक्तिगत के तौर पर, तो व्यक्तिगत के तौर पर क्या होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जैसे कहा जाए कि मंत्री परिषद, अगर मान लीजिए कोई मंत्री है, किसी मंत्री के प्रति, एक मंत्री के प्रति विरुद्ध बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो सारी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग इसकी योग्यता पर। जो मंत्री परिषद की जो योग्यता है वो क्या है? योग्यता दोस्तों क्या बताई गई है?
जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो वो मंत्री बन सकता है। ठीक है, विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब विधानमंडल के यानी उच्च सदन मतलब विधान परिषद और निम्न सदन मतलब विधानसभा, तो वो किसी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो तो वो मंत्री बन सकता है। और एक उपाय यह है कि अगर मान लिया किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाया तो उसको मंत्री तो बना देंगे, उसको मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने का टाइम देंगे कि 6 महीने में से किसी न किसी सदन की सदस्यता उसे लेनी होगी। जहां पर विधान परिषद नहीं है तो वहां पर खाली विधानसभा की ही सदस्यता मिलेगी, जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद की भी सदस्यता मिल जाएगी। जैसे कि राज्यसभा में कोई मंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो भी मंत्री बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर शपथ की बात देखो। शपथ जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक है, शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। और शपथ किसकी लेते हैं? शपथ लेते हैं पद की और गोपनीयता की। अगर पूछे आपसे कि मंत्री शपथ किसकी लेते हैं तो नंबर 1 पद की, नंबर 2 गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और ये अनुसूची 3 में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 3 में बताया गया है, ये अनुसूची 3 में बताया गया है, शपथ के बारे में वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, रफ करो इसको। ठीक है, आते हैं अब अगले। देखो, जो मंत्री का जो कार्यकाल की अगर बात करते हैं, कार्यकाल, तो कार्यकाल सामान्य तौर पे कितना 5 वर्ष का होता है, क्योंकि 5 वर्ष की सरकार होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है मंत्री परिषद की सलाह पर ही। मान लीजिए ए को हटाना है कि भैया इनका कार्यकाल खत्म करिए, ठीक है, या बहुमत ही ना रह जाए, जब इनके पास बहुमत ही ना रह जाए मान लीजिए कि, और तो क्या हो गया, तो पूरी मंत्री परिषद जो है समाप्त हो जाएगी और राज्यपाल ही तो करेंगे मंत्री परिषद को भंग। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल के प्रयत्न पर इनका कार्यकाल होता है। तो ये कार्यकाल की बात करते हैं तो क्या होता है, कार्यकाल जो है सामान्य तौर पर कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर, ठीक है, अगर आपसे ये दोनों ऑप्शन पूछ रहे तो आपको लगाना है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो, कभी भी बीच में भंग हो जाए, कभी भी बहुमत ना रह जाए, इनके पास त्यागपत्र देना पड़े, तब 5 साल पूरे कहाँ हुए। तो राष्ट्रपति ही तो सबको बनाते हैं मंत्री, और राष्ट्रपति ही सबको हटाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति सबका त्यागपत्र स्वीकार करेंगे, है ना। कार्यकाल हो गया। अब यहां पर एक चीज देखो, अच्छा एक बात और है, जैसे मंत्री परिषद जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए बहुमत ना रह जाए मंत्री परिषद के पास, बहुमत ना होने पर, बहुमत कार्यकाल की बात हो रही है, बहुमत ना होने पर त्यागपत्र देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, बहुमत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात यह कि अगर राज्य में 356 आर्टिकल लागू हो जाता है आपातकाल के दौरान, ठीक है, तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है 356। देखो, ऐसा होता है कि जब राज्य में संवैधानिक ढांचा सही से काम नहीं कर रहा है राज्यपाल के हिसाब से, तो वो क्या करते हैं, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, तो उसमें क्या होता है कि मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मंत्री परिषद के जो प्रकार होते हैं ना, मंत्रियों के प्रकार वो देख लो। मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों के प्रकार देखो, नंबर 1 देखो क्या होता है, नंबर 1 होता है मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। आपने 3 प्रकार से देखा होगा, मैं 3 प्रकार से आपको बता दूं। ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्य या कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 होते हैं राज्य मंत्री। नंबर 3 होते हैं उप मंत्री। जल्दी हो रहा है क्या? बहुत मेरी स्पीड बढ़ जाती है लाइव चल रहा हो तो ये क्लास स्लो हो सकती है, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेकिन हाँ मुझे ये पता होता है कि आपको कहाँ कहाँ डाउट हो सकते हैं, क्योंकि ये सब मैंने बहुत ही मतलब देखा हुआ है ना, कहाँ कहाँ पर डाउट हो सकते हैं। तो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कैबिनेट मंत्री, ये क्या होते हैं, इसमें दोस्तों क्या होता है कि मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं इसमें।
इसमें जो मंत्री होते हैं इनको बड़े बड़े जो है प्रभार दिए जाते हैं, बड़े बड़े जो विभाग दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं कि कुछ राज्य मंत्री इनकी सहायता करने के लिए होते हैं। वित्त मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, तो इसमें आते हैं, इनकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र विभाग भी होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे विभाग भी होते हैं इनके पास। उपमंत्री का प्रावधान नहीं है, ठीक है, संवैधानिक में नहीं है, लेकिन उपमंत्री बनते भी नहीं है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो किसी को उपमंत्री बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, कैबिनेट से मुख्यमंत्री शामिल होता है, बड़े बड़े विभाग इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री है, गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, ये सब मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय, सब बड़े बड़े मंत्रालय इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री में। और इनकी सहायता करने के लिए कुछ राज्य मंत्री होते हैं और कुछ छोटे छोटे विभाग भी इनके पास होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे विभाग भी इनके दिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के प्रकार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। देखो आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, और मैंने कभी जोर भी नहीं माना, मैं बार बार बीच में कहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को देखना चाहिए यार। इतनी मेहनत, अगर मेहनत कोई कर रहा है ना, तो थोड़ा बहुत उसको देखना चाहिए। वेतन देखो, वेतन व भत्ते, और ये क्या लिख दिया मैंने, वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते का क्या मतलब है यहाँ पर दोस्तों? देखो वेतन व भत्ते मतलब ये हुआ कि भैया इनकी तनख्वाह कितनी होगी मंत्री परिषद जो है उनकी तनख्वाह कितनी तनख्वाह होगी उसकी। तो देखो ऐसा है कि पहली बात उस राज्य के विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है कि कितनी तनख्वाह देंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है, कि विधानमंडल द्वारा तय, ठीक है। दूसरी बात, अगर तय नहीं किया है तो अनुसूची 2 के तहत, अब समझो इस बात को, मतलब कहा यह जा रहा है कि वेतन भत्ते क्या होता है कि विधानसभा खुद भी, विधानमंडल में कौन कौन होते हैं, 2 सदन होते हैं ना विधानमंडल में, कौन कौन से, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है। तो विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है, तो उसमें तनख्वाह इनकी जो है बनाई जाती है कि कितनी तनख्वाह दी जाएगी। जैसे कि दिल्ली जो विधानसभा में हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था कि 400% मतलब 4 गुना सैलरी बढ़ा दी थी विधानसभा के, अपने विधानमंडल द्वारा तय किए गए थे, ठीक है। अगर इसमें नहीं कोई प्रावधान किया गया है, मान लीजिए इसमें प्रावधान नहीं किया गया है, तो जितनी भी सैलरी मिलेगी वो अनुसूचित 2 के तहत मिलेगी। जो भी वेतन भत्ते होंगे ना मंत्रियों के, वो अनुसूचित 2 में जो बताया गया है कितनी तनख्वाह मिलेगी, अनुसूचित 2 के तहत ये, ठीक है, वेतन भत्ते दिए जाएंगे। नहीं तो विधानमंडल खुद तय कर ले कितना वेतन सबको मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। वेतन बहुत जरूरी है ना। अब देखो मंत्रिपरिषद की शक्तियां, देखो क्या होती हैं। देखो यहां पर नंबर 1 देखो क्या है कि मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद ही राज्य का शासन चलाती है भैया। मंत्रिपरिषद राज्य का शासन चलाती है अपने लीडर यानी मुख्यमंत्री के लीडरशिप में। तो यहां पर शक्तियां यह है कि मंत्रिपरिषद ही राज्य का शासन अपने लीडर के नेतृत्व में चलाती है, ठीक है। अब देखो मतलब क्या हुआ कि जो मतलब लीडर मतलब क्या, मुख्यमंत्री ना, लीडर मतलब मुख्यमंत्री। भाई मंत्री परिषद का लीडर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल नहीं। तो जो मंत्री परिषद होती है वो राज्य का मंत्री परिषद ही राज्य का शासन चलाती है, राज्यपाल तो नाम पे होते हैं। तो मंत्री परिषद ही राज्य का शासन चलाते हैं अपने लीडर के नेतृत्व में। दूसरी बात देखो कि जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है, ठीक है। इसमें इंक डालो थोड़ा,
वैसे कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक प्रमुख अगर कर दिया जाए तो वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं भैया मंत्री परिषद ही होते हैं। सारा खेल मंत्री परिषद का केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है, समझ गए? केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है, ठीक है। नंबर 3 देखो कि मंत्री परिषद राज्य का शासन चलाने के लिए, ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 4 देखो, जो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं इनको भी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, ठीक है। अभी देखो महाधिवक्ता जैसे उच्च पदों नियुक्ति भी मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। नंबर 5 ये है कि विधान परिषद में जो विधेयक लाए जाते हैं ना वो मंत्री परिषद के द्वारा ही लाए जाते हैं, ठीक है। विधानसभा ये बोर्ड हिल रहा है, गिरने वाला है किसी दिन। विधानसभा में विधेयक मंत्री परिषद के द्वारा ही लाए जाते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी लग रही है ना आज। 6, ठीक है, मंत्री परिषद ही बजट तैयार करती है और उसे वित्त मंत्री विधानसभा में रखते हैं, ठीक है। यहां पर 2 लाइन देखो लिखी है, जो विधानसभा में जो विधेयक मंत्री परिषद के द्वारा लाए जाते हैं, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी एक गैर सरकारी। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि सरकारी विधेयक ज़्यादातर पास किए, मतलब ज़्यादातर सरकारी विधेयक ही लाए जाते हैं। और सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्री परिषद के लोग लाते हैं, वो सरकारी होते हैं। और जो मतलब खाली विधायक हैं, ठीक है, वो मंत्री नहीं है तो वो भी ला सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि खाली मंत्री लोग ही विधेयक लाते हैं। तो जो क्या होता है कि विधानसभा में विधेयक जो है मंत्री परिषद के द्वारा ही लाए जाते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद ही बजट तैयार करती है। मंत्री परिषद ही बजट, जो देश का जो बजट, राज्य का जो बजट है ना, वो मंत्री परिषद ही तैयार कर रही है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेंगे, आपको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद ही जो है वो बजट तैयार करती है और वित्त मंत्री विधानसभा में जो बजट होता है वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर रखवाते की बात आ जाए, रखवाते हैं तो राज्यपाल आ जाएगा कि वित्त मंत्री के द्वारा राज्यपाल जो है विधानसभा में बजट रखवाते हैं और वित्त मंत्री विधानसभा में बजट रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 देखो क्या है कि राज्य के शासन संबंधी नीति का निर्माण भी कौन करता है? निर्माण भी मंत्री परिषद करती है, ठीक है। जो भी राज्य में जो भी नीति होनी है, नीति चलानी है, योजना बनानी है, वो सब मंत्री परिषद का ही काम है, होता है, ठीक है। तो ये आपकी मंत्री परिषद आज खत्म होती है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। और कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको बोल बोल के बताई हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो फिर से देख लीजिए, फिर अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो पूरा देखा करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।